मॉर्निंग राधे राधे, हैप्पी संडे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के, बज रहे हैं 7। तो आज मैं संडे को लेट काम होता है, बस तब तक हो जाता है। तो बाकी काम रूटीन वाले हो चुके हैं और मैं इस दिन की शुरुआत होती है पूजा पाठ से। तो आजकल थोड़ा सा समझ सकते हैं आप लोग। तो इसके अलावा मैं जा रही हूँ मॉर्निंग की शुरुआत के लिए। सबसे पहले मैं पीती हूँ, ये देखिए आधी बॉटल मैंने ख़त्म कर ली है। थोड़ा सा कम भी हो गया है, तो बस इसको पीती हूँ गर्म पानी में डाल करके। आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं। तो ये पीती हूँ और उसके बाद देती हूँ अम्मा को दूध जाके, क्योंकि उनको सुबह उठ के दवा खानी होती है। चलिए ये काम कर लेते हैं। शुरू होते हैं हमारे काम। तो सबसे पहले मैं ना वो जो विनेगर होता है ना, मैं ले लेती हूँ। अंदाज डालती हूँ, वैसे तो 15 ml लिखा हुआ है, लेकिन मैं अंदाज डाल लेती हूँ। मुझे पता है कितना डाल के पीना मुझे है। और थोड़ा सा भी गर्म पानी, और ठंड में तो चल जाता है, गर्मी में तो नहीं चल पाता है। पर अभी मैंने पीना स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा लग रहा है पीने के बाद। मतलब रिजल्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हाफ़ ही बोतल ख़त्म हुई और ये 2 बोतल आई थी। और अब मैं जा रही हूँ दूध गर्म करने के लिए अम्मा के लिए, क्योंकि उनको दूध वगैरह देना होता है। तो सुबह इतनी जल्दी नाश्ता नहीं बन पाता, तो दूध है, ब्रेड है, बंद है, यही सब उनको मैं दे देती हूँ सुबह खाने के लिए। जिससे उनकी आँखों में ड्रॉप वगैरह जो पड़ती है, और जो एक मेडिसिन होती है। मतलब बाकी तो नाश्ते के बाद फिर भी पराठे वठे बनेंगे तो वो खाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत होता है। तो उसकी जो मलाई होती है दूध की, वो निकाल दे रही हूँ मैं, क्योंकि मलाई डाल के दूध तो कोई पीना पसंद ही नहीं करता, फिर छानना पड़ता है। इससे अच्छा पहले ही मलाई निकाल दो उसकी। तो इससे पता हम लोग घर में घी भी बना लेते हैं। तो इसकी मलाई पहले मैं निकाली थी, थोड़ी मलाई पड़ी थी, कुछ मलाई बच्चों ने खा ली थी चाय के साथ। तो बस देखिए दूध गर्म हो गया, तो उसको मैंने मतलब निकाल दूँगी, हल्की सी डाल दूँगी नाम की। तो बस उनको दे आऊँगी दूध वगैरह निकाल करके। तो वो अपना नाश्ता वास्ता कर लेंगी, बाकी और काम भी होते रहेंगे। और ऐसे ही हो चलता है, हम लोग साथ में है काम। क्या हैं तो नाश्ता। तो वो सुबह सुबह ना कुछ नहीं, पराठे बात खाती, पर वो बंद खाती। बात पीते हैं अपना पानी। तो दिखाते हैं बाहर का मौसम कितना मस्त हो रखा है। एकदम बारिश हो रही है, मस्त नहीं हो रहा, ठंडी हो रही कड़ाके की। और मैं पहने आई स्वेटर। चलो दिखा देते हैं आपको वेदर। लाइट नहीं आ रही है। स्वेटर तो मैं पहनने में बहुत आलसी हूँ। जब मुझे बहुत डांट पड़ती तो मैं स्वेटर पहनती हूँ। और इतना ठंडा मौसम हुआ था, और ठंड से मैंने ठंडे पानी से मैंने बाल भी धुल लिए थे। तो मैंने चलो डाल ही लेती स्वेटर हूँ, क्योंकि अगर ये उठ गए ना तो उन्होंने देखा मुझे ऐसे तो मुझे बहुत सुनाने वाले हैं। तो मैंने पहन लिया है। का टाइम और बन रहा है लंच। तो सुबह तो पराठे सब्जी सब बन गया था, तो मैं बना रही हूँ अरहर की दाल तो रखी है। इधर बनाऊँगी बैंगन आलू की भुजिया। तो ये बनेगा लंच हमारा आज का। और भाभी भर रही मिर्चा, क्योंकि है संक्रांति परसों, तो उसकी तैयारी होनी शुरू हो गई है। तो मिर्ची वगैरह भरते हैं, तो फिर वो सब भर रही है भाभी। और जो जो बनाऊंगी तो तैयारी करूंगी, दही बड़े वगैरह जो बनाऊंगी दिखाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए कल का छोड़िए, आज का दिखते हैं। ये दाल बन रही है मेरी देसी दाल चावल। तो ब्लॉग स्टार्ट रखते हैं। तो मैं चलो दिखाते हैं दाल चावल मैं कैसे बनाती हूँ। मैं सिंपल से बनाती हूँ। चुटहल की दाल है, तो इसमें देखिए छिलकी वाली देसी दाल होती है, वो है। खाना पीना तो आपको दिखा नहीं पाई, बन के ख़त्म भी हो गया, खा पी लिया। और अब जा रही हूँ मैं दाल दलने की, खिचड़ी की तैयारी करनी है। तो दाल ख़त्म हो गई थी, तो उड़द लाई हुई देखिए, और चक्की रखी है। तो दलते हैं दाल अपनी, शुरू करते अपने काम पे। ज़्यादा दाल नहीं थी, दाल थोड़ी रखी हुई थी पहले से, लेकिन थोड़ी थी। भाभी ने बोला थोड़ा दल लो, तो बस वही मैं उठा के लिए, क्योंकि और भी काम करते थे। हर इंसान कुछ ना कुछ सबके पास काम चला ही करता घर में है। और इस समय तो एक के बाद ऐसे काम स्टार्ट होते कुछ समझ में नहीं आता है कितने काम होंगे। तो बस ये समझ ही नहीं आता, ये सही चल भी नहीं रही थी। पता नहीं मुझसे कि भाभी सेट कर देती थी, आज भाभी नीचे कुछ काम करती तो मैंने चलो सेट कर लेते इसको है। तो बस ये देखिए, सारे काम।
और बस ज़्यादा थी नहीं तो फटाफट मैं दल के अलग कर दी इसको, बस इसको हटा दूँगी और फिर भाभी इसको बस साफ़ कर देंगी फटाक के। वो मुझे करना नहीं आता है, तो जितना मुझे करना था मैं उतनी हेल्प सबकी करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ज़्यादा काम मुझे नहीं सब चीज़ों के आते हैं। तो जो आता है बस उतना ही कर देती हूँ, लेकिन ठीक है यार। और ऊपर ऊपर फैल रखा था बाजरा और गेहूँ। कबूतर इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे, इतना परेशान करते कुछ कहने को नहीं। और देखिए पूरी चक्की हिल रही, तो बाद में भाभी ने बताया कि इसको ईंटें पर रखते हैं, ज़मीन नहीं रखते डायरेक्टली, तो पता नहीं चलता है, ऐसे हिलती रहती है। पर मुझे वो चीज़ ध्यान नहीं थी, बाद मुझे याद आया कि हाँ ये तो उस पर रखते हैं। तो ये देखिए दाल मैंने डाल दी है और अभी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी ही थी। अब इसको भाभी साफ़ कर देंगी। और ज़िंदगी का देखिए दौर, देखिए बाहर काम चला, नाली वगैरह बन रही है, तो कहते ना कि हर इंसान कहते मेहनत करके ही खाता है, मेहनत करना, रोजी की रोटी कमाना, बस वही होता है। तो ये काम हो रहा है बाहर है। और फिर मैं आ गई थी अम्मा के बाल धुलने के लिए यहाँ पे, क्योंकि उनके बाल धुलने थे। और फिर मैंने ड्रायर लगा के सुखा भी दिए, क्योंकि ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उनको कपड़े पहना के तुरंत मैंने बाल सुखा दिए। हम बस वही है ना कि हम अपना फ़र्ज़ निभाते जा रहे हैं, बाकी पता नहीं क्या हो क्या नहीं, कोई क्या सोचता हमारे बारे में कुछ नहीं पता है। बस अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। तो बस मैं दिखावे के लिए नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि हाँ हम लोग भी करते हैं। कुछ लोगों को शिकायत रहती है ना कि तुम लोग नहीं करते हो, तो कौन करता के है। तो देखिए पूरे पूरे बाल सुखा उखा दिए मैंने उनके है। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे उड़द की मतलब भाभी का भी मतलब घर का काम करने के लिए भी। तो ये खेत से लोबिया आई थी, तो मैंने कहा लोबिया थी तो मैं काट दूँ। और भाभी यहाँ कुछ काम कर रही थी, तो बस ऐसे ही काम हुआ करता है। दिन भर काम चलता रहता है हमारा है, लेकिन बस क्या करें, लोगों की नज़रों में होता है कि तुम लोग करती क्या हो, करती क्या हो। इस शिकायत से ना इतना दिल टूट जाता है, कुछ कहने को नहीं। इसके लिए हम लोग क्या बताएं। हम लोग की किस्मत, हम लोग की मजबूरी हम ही लोग जान सकते, कोई नहीं जान सकता है। और कोई ना मतलब कुछ भी नहीं, बस वही भाभी से बातें कर रहे थे, किए जा रहे थे। और ये सब मेरी बातें होती रहती थी। और यहाँ बच्चे बैठे पढ़ रहे थे, मैं उनसे बातें करती थी। नन्नू को डांट पई थी, नन्नू तिस्तानी करती है यहाँ पे है, कुछ कहने को नहीं। तो बस बच्चों को भी देखते तो थोड़ा हल्की हल्की धूप निकली, तो मैं बैठ के यहाँ पे काम करने लगा कि मैं यही कहती कितना भी कुछ कर लो, लेकिन कोई लोग किसी को एहसास होता है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया है। जो दिखावे में क्या जीना है, तो लेकिन बस करना होता है। मैं नन्नू पर ही डांट रही थी यहाँ पे आके, कैसे कैसे उतनी शैतानी करती, कुछ कहने को नहीं। मतलब कुछ ना कुछ किया करती है। ये देखिए मतलब बच्चे हैं ना कि कैमरा लगा देख लेंगे तो उनको फराफात रहती है कि मम्मी अब कुछ नहीं कहने वाली है, तो यही सब चला करता है। और देखिए खुशियाँ बैठ के पढ़ती, मैं लोग कहते तुम जाओ टीवी देख के और नीचे जाओ। मतलब हटते ही नहीं है मेरे बच्चे, तो ऐसे हैं कि खोपड़ी पर से उतरना नहीं चाहते, कितना भी कुछ कह लो कि बाहर खेल के आ जाओ, घूम के आ जाओ। अभी देखिए इन लोग को भेजा है। अब मैं जा रही हूँ सारा सामान उठाने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी शाम की, क्योंकि यहाँ पे सब बैठ, जहाँ बच्चे बैठेंगे तो वहाँ गंदगी तो मचाएंगे ही। और अभी स्कूल छुट्टियाँ दो दिन के लिए और बढ़ गई हैं, मतलब 13-14 और छुट्टी बढ़ गई। 13 को तो लोहड़ी होती है, 14 को संक्रांति छुट्टी हो गई है। तो बस ये होता है, अगर एक बार स्कूल होता है बच्चों तो टेंशन थोड़ा कम होती है, उनको पहना उड़ा के भेज दो। लेकिन जब बच्चे घर में होते हैं ना तो बहुत शैतानी करते हैं, तो उनकी शैतानियाँ समझ में ही नहीं आती। और ये बहुत सारा काम भी फैला हुआ है, मैंने बहुत सारे मतलब सारे कपड़े धुल दिए, तो कपड़े भी बहुत सारे हो गए हैं मैं धुलते धुलने के उठाने के लिए। तो वो भी सब करना है, धीमे धीमे करती रहूँगी। क्या कर सकते हैं, लाइफ का है, करना ही तो करना है, रोज़ क्या दिखाना। ज़िंदगी आसान नहीं होती हम गाँव की। तो बस ये देखिए, और मैं दिखा रही हूँ कि कवर कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले तो उल्टा कब आपको कवर करना होता है, उसके बाद मतलब दोनों खोल के कोने पकड़ लीजिए, दोनों जो रजाई होता है कमर उसके दोनों कोने पकड़ के मतलब डाल दीजिए और आराम से निकल। देखिए मैं ऐसे कर ले, उसको उठा के पीछे कर दूँगी। अब इसको मैं झाड़ दूँगी, नीचे आराम से आ जाएगा। और खोल चढ़ाते हैं, बहुत आसानी से खोल चढ़ा, वरना खोल चढ़ाना बहुत जंग, पहले मुझे भी नहीं आता था, बाद में आगे चढ़ाने के लिए मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि एक के बाद एक काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। उतने सारे कब्बा चढ़ा दी मैंने, अभी ये सब समेट रखना है मुझे ये यहाँ पे। और चलते हैं, हम कपड़े उठा लेते हैं बाहर से। और ये देखिए बाहर का व्यू कितना प्यारा छत पे से लगता है। जब मैं थोड़ा सा फुर्सत टाइम मिलता है मैं छत पे चले जाती हूँ। मुझे ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। पर मुझे ना इसको देख के बस सुकून मिलता है, जंगल हरा भरा देख के लगता है ना गाँव गाँव जैसा ही लगता है। तो बस इसी सब चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढो, छोटी छोटी खुशियों में खुशियाँ होती हैं। हमें बड़ी खुशी की तलाश नहीं होती, छोटी खुशियों में हम लोग खुश हो लेते हैं। तो ऊपर से गेहूँ उठा के आ गई हूँ और सारे काम हो गए ऊपर वाले भी। अब नीचे काम करूँगी। इधर देखिए सब मैंने लगा दिया है फोल्ड करके। तो ये होते आज एक के बाद ऐसे काम निकलते जा रहे हैं कि कुछ पूछिए नहीं। और टाइम हो रहा है 5:30 बज रहा है।
तो बस अब थोड़ा सा और थोड़ा बहुत काम है वो समेट लूँ, क्योंकि परसों संक्रांति तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो उसके लिए सुबह से पहले कल के राजमा भिगो दूँ। पहले चलते हैं किचन में। राजमा ना भिगोने के लिए मैं नाप के भिगोती हूँ। और दूसरी बात ये, समय राजमा ठंडे पानी में भीगता भी नहीं है, और दिन में भिगोना मैं भूल गई थी, तो इसको मैं गर्म पानी में डालूंगी। तो मैं नाप के भिगोती हूँ, क्योंकि अंदाज मिल जाता है, क्योंकि ये तो खाते भी नहीं, छूते भी नहीं, बच्चे भी नहीं खाते, तो बाकी लोग के लिए बना दूंगी। तो बस, और मुझे आयरन चीज़ें मना है, तो मुझे खानी भी नहीं होती। तो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, वैसे मुझे राजमा पसंद है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाती उस समय। तो बस गर्म पानी से भगोने में कर दूँ तो गर्म पानी हो जाएगा। अगर ये देखिए राजमा मैं निकाल रखी, चित्रा राजमा है, बड़ा वाला जो होता है, बस यही इसको मैं डाल दूँगी इसके अंदर और भीग जाएगा पानी में। और चलिए फिर इस साथ में ब्लॉग को भी एंड करो। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाय बाय।